अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है अबाउट लोगारिथमिक फंक्शंस। ठीक है, प्रीवियस आपने 1.3 तक जो है वो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी ई पावर आयोटा थीटा, और उसकी मदद से जो है वो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। देन हमने बहुत सारे फार्मूलाज देखे। अब हमने आज जो है वो लोगारिथमिक फंक्शन को अगर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमने देखना है। कि मतलब अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और आप उसका लॉग लेना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपोनेंशियल आपको पता है ई को बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या लॉग ऑफ जेड जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए ये आपको एक फार्मूला दिया गया है। अब ये फार्मूला आया कैसे है, उसके लिए देखें। सबसे पहले उसने कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल z बिलोंग्स टू c। ये c है, मतलब हमारे पास z जो है वो c में से बिलोंग करता है। c आपको पता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को बोला जाता है। ठीक है, एंड w इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है w। तो अगर हमारे पास e पावर w इज़ इक्वल टू z आ जाए तो हम दोनों साइड पे यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो नेचुरल लॉग e आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, नेचुरल लॉग e जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये चीज़ 1 हो जाएगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ln आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम को बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। यहाँ पे उसने कहा है एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ w, कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं। पर्टिकुलर आपको पता है स्पेसिफिक वैल्यू को बोला जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी हम जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की हद तक है। तो वो कहता है कि ई पावर जेड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जेड। तो डब्ल्यू को हमने पुट कर दिया है नेचुरल ऑफ जेड प्लस एयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड, दोनों को सेपरेट किया है। तो यहाँ से देखिए ये नेचुरल लॉग से ख़त्म। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो आपको पता है आर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो कि किसके इक्वल आता है, जेड के। ये हमने सिंपल अभी प्रूव किया है कि ई की पावर ओमेगा जो है वो इक्वल टू जेड है। तो ई की पावर ओमेगा जेड कब आई है, जब हमने ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या पुट की है, नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो वो कहता है कि इससे क्या मुराद है कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल लोगारिथम ऑफ जी डिनोटेड बाय एल। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। ये उसने एल लिख दिया है। और एल इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर होता है, और आर्गूमेंट टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि अगर आपके पास log ऑफ z एक फंक्शन हो, ठीक है, और log ऑफ z से हम ये चीज़ बनाते हैं। जब आपके पास log z होता है तो हम दोनों साइड पे e ले लेते हैं। जब e लेंगे तो ये e z जो है, या आप इसको कह सकते हैं कि e ओमेगा जो है वो हमारे पास z आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगारिथमिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला बनाया है हमने, ये वाला। इसकी ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ z। ठीक है, ये log ऑफ z है जो कि यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है इस वजह से। तो ये log ऑफ z का फार्मूला क्या आ गया आपके पास, ये। इसकी मदद से हम कोई भी z कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका log फाइंड करना चाह रहे हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है। उसने क्या कहा है, log ऑफ अयोटा जो है वो आपने फाइंड करना है। अयोटा मीन 0 प्लस 1 अयोटा। तो अभी आपने ऊपर फार्मूला देखा कि हमारे पास log ऑफ z का जो फार्मूला है वो क्या है, ये। तो z मीन्स x प्लस अयोटा y, या आप ये वाला फार्मूला जो है वो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इस वाले फार्मूले की बात करेंगे तो ये ज़रा इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ x और y की वैल्यू पुट करनी है आपने, x 0 y 1। तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एयोटा टेन इनवर्स 1 ओवर 0 आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग 1 आ जाएगा। और टेन इनवर्स 1 आपको पता है क्या होता है, टेन इनवर्स 1 ओवर 0, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे आपको ये 1 ओवर 0 आपको पता है ना,
1/0 जो है वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2 नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो ये π/2 आयोटा आपके पास आंसर आ गया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है लॉग ऑफ -5 दैट मीन्स हमारे पास जो है आपने साबित करना है कि लॉग ऑफ -5, ये क्वेश्चन है आपका कि इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। -5 है तो दैट मीन्स -5 + 0 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो -5 + 0 x -5 y 0 आ जाएगा। ये इसमें हमने पुट कर दिया है, x -5 y 0 और ये भी y 0 और x -5 0 ओवर समथिंग 0, तो ये टेन इनवर्स पाई हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको साइड पे जो है वो ये दिया भी गया है, ठीक है। ये आप नोट्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप मैथ सिटी से डाउनलोड करके इनकी प्रिंट निकलवा लें ताकि आपके करने में आसानी रहे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे, ये जो चीज़ हमने फाइंड की थी ये हमने अभी सिंपल आर्गुमेंट के लिए बात की है, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। अगर हम इसमें पीरियड की बात करें तो आपको पता है जब भी हम आर्गुमेंट की बात करते हैं तो इसमें 2n पाई आयोटा जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब इसकी मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2n पाई आयोटा से भी उसने साबित किया हुआ है कि अगर हमारे पास पीरियड प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बजाय हम एंगल पीरियड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो तब भी ये z के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। खैर हम अभी फ़िलहाल इसी फार्मूले पे रहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की हद तक। तो देखें 0 + आयोटा, ये भी फर्स्ट जो है वो क्वाड्रेंट था। -5 ये भी, ये क्योंकि x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, तो इस वजह से गुजारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल्स के साथ साथ जो है वो आपको एंगल्स भी बताए गए हैं कि ये x जो है वो यहाँ पे क्योंकि -1 + आयोटा है, तो -1 + आयोटा मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, x माइनस और y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल π-θ, तो 3π/4 हो जाएगा। एंगल का बच्चे आपने ख़ास ख्याल रखना है आर्ग्यूमेंट का यहाँ पुट करते हुए और x y को पुट करते हुए। देखिए सिंपली 1 + आयोटा है तो x1 y1 हो गया, लेकिन आर्ग्यूमेंट को फाइंड करते हुए आपने इसका ध्यान रखना है। ये सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे x -1/2 एंड y जो है -1 -√3/2 है, इसका मतलब है ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और हमारा एंगल जो है वो क्या आ गया, -2π/3। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, अब देखें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लॉग जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर आप कहें तो हम ये करना चाह रहे हैं, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में आपने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आयोटा में हाइपरबोलिक फंक्शंस या आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी, ये सारे फाइंड किए थे। इन्वर्स की कहीं पे भी हमने बात नहीं की थी। अब हमने ये जो प्रीवियस फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, बाकी के जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इनके जो है वो वैल्यूज़ आंसर्स निकालेंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ लॉग आ रहे हैं, ठीक है। ये किस तरह से हमने निकालने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इक्वल्स टू ओमेगा लेट कर लिया। कोट हाइपर इन्वर्स z इज़ इक्वल टू ओमेगा, तो z इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ये कोट हाइपर इन्वर्स लिखा हुआ है, तो कोट हाइपर इन्वर्स z इज़ इक्वल टू ओमेगा, तो z इज़ इक्वल टू कोट हाइपर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें राइट साइड पे आपने इस चीज़ के अंदर मतलब जो लॉग का फंक्शन है उसको ले लेना है। तो ये हमारे पास आ गया z+1 और z-1। तो जब आप इसको करेंगे तो z क्या है, कोट हाइपर ओमेगा, तो यहाँ पुट कर देंगे कोट हाइपर ओमेगा +1 ओवर कोट हाइपर ओमेगा -1। कोट हाइपर ओमेगा कोट थीटा का आपको पता है, कोट हाइपर थीटा ये कोट हाइपर एक्स का फार्मूला होता है, e⁻x प्लस e⁻−x ओवर e⁻x माइनस e⁻−x, क्योंकि ये साइन ओवर कोस नहीं होता बल्कि कोस ओवर साइन होता है। तो कोस में प्लस, तो ऊपर प्लस आ गया और नीचे माइनस आ गया।
अब ऊपर नीचे हमने एलसीएम ले लिया है ये, ठीक है। तो एलसीएम लेने से हमारे पास ये दो टर्म्स और नीचे हमारे पास ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई। तो 2 ई पावर मेगा ओवर 2 ई पावर माइनस मेगा, ई पावर माइनस मेगा ऊपर जाके प्लस मेगा हो जाएगा, 2 ई पावर मेगा हो जाएगा। अब देखें दोनों साइड, यहाँ ई है, इस ई को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। जब आप लॉग लेंगे तो लॉग ई आपको पता है किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। यहाँ पे लॉग ई 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 मेगा, और ये लेफ़्ट साइड पे आपका क्या था, z प्लस 1 ओवर z माइनस 1, इसके साथ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 है नीचे, और इक्वल्स टू मेगा, और मेगा की वैल्यू हमने क्या फ़र्ज़ की थी, कोट हाइपर इन्वर्स z, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कोट हाइपर इन्वर्स z किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 2 लॉग ऑफ z प्लस 1 ओवर z माइनस 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्लियर है, ये आप खुद हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे कुछ जो है बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको होपफुली हो जाएगा। बहुत ही आसान काम है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड हाइपर इन्वर्स। पहले आपने कोट हाइपर के लिए किया, आप सेकंड हाइपर इन्वर्स। सेकंड में देखें, अभी मैंने आपको बताया जो ये लॉग के अंदर चीज़ है ना, ये वाली, इसको आपने यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। और फिर z की वैल्यू पुट करनी है। अब z की वैल्यू पुट करने के लिए आपने सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड है उसको लेट कर लेना है इक्वल्स टू ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा z इज़ इक्वल टू सेकंड हाइपर ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे आपने z की वैल्यूज़ को पुट कर देना। बाकी आसान काम है। 1 माइनस सेकंड स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 1 प्लस 10 आ गया, तो 1 ओवर सेकंड और 1 प्लस 10 हाइपर ओमेगा। इसको आप साइन ओवर कोस ओपन करेंगे, कुछ कटिंग हो जाएगी, तो बाकी जो आपके पास बचा है वो हमारे पास कोस हाइपर मेगा प्लस साइन हाइपर मेगा आ गया। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, सोल्व आउट किया है। एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ गया, 2 ई पावर मेगा ओवर 2। अब ई पावर मेगा है, जैसे कि आपके पास ई पावर मेगा आएगा आपने लॉग ले लेना है। तो लेफ़्ट साइड पे जो आपका लॉग 7 आ जाएगा, लेकिन राइट साइड पे लॉग ओमेगा 1 और ये ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा को हम सेकंड हाइपर इन्वर्स z दोबारा से पुट कर देंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये कोसेकंड हाइपर इन्वर्स है, सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने सेकंड किया है। इस चीज़ में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने यही काम जो है वो अब हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन के लिए करना है। साइन में भी सेम एज इट इज़, लॉग में हमारे पास क्या है, z प्लस 1 प्लस z स्क्वायर। पहले साइन को मेगा लेट किया, z इज इक्वल साइन हाइपर मेगा, इसमें z की वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व करके लास्ट पे लॉग लेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कोस हाइपर इन्वर्स के लिए आप इसको खुद ट्राई करेंगे, और ये टेन हाइपर इन्वर्स के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान काम है, ये अपने खुद से ट्राई करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हाइपरबोलिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, अब ये सिंपल इन्वर्स फंक्शंस हैं। सेम वही काम जो आपने पहले किया है वही काम आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसी तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले साइन इन्वर्स जी को मेगा लेट कर लिया, तो z इज इक्वल टू साइन मेगा। अब इस चीज़ में आपने z की वैल्यू को पुट करना है। तो अयोटा साइन मेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर मेगा, ये कोस स्क्वायर मेगा, कोस मेगा। अब कोस मेगा आपको पता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये चीज़ बन गई है। थोड़ी उल्टी लिखी हुई है, आप इसको सीधा लिख लें तो ये बराबर होता है ई पावर अयोटा थीटा। अब दोनों साइड पे लॉग लेंगे, लॉग ख़त्म, ये 1 हो जाएगा, ई पावर अयोटा मेगा में चेंज हो जाएगा। अब ये अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, 1 ओवर अयोटा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, 1 ओवर अयोटा लॉग अयोटा z प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोस इन्वर्स z के लिए सेम यही प्रूव, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास अयोटा z था, इसमें आपके पास ओनली z है। अब ये सारे आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रूव करने हैं। 10 के लिए पहले हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम कोट के लिए करेंगे, नेक्स्ट ये सेकंड के लिए है, और ये आपका कोसेकंड के लिए प्रूव किया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा काम है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो गया है। अब हमारे पास पावर जो है वो भी कम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है। पहले तो हमने जस्ट कम्प्लेक्स फंक्शन
सॉरी लोगार्थमिक फंक्शन की बात की थी। अब हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स पावर। मतलब अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो देखिए उसे तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है ना। 1 प्लस आयोटा है, आप उसका मॉडुलस लें, आप उसका आर्ग्यूमेंट लें, तो z इज़ इक्वल टू ई आर ई पावर आयोटा थीटा, उसमें r और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, z सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया है, लोगार्थमिक फंक्शंस में जब z आ जाए मतलब log z, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ, या आप इसको टेन इनवर्स वाई और एक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि कम्प्लेक्स पावर को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। कम्प्लेक्स पावर से क्या मुराद है हमारे पास, कि अगर आपके पास z और ओमेगा दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, ठीक है, B2 कम्प्लेक्स नंबर्स, और z की पावर ओमेगा फंक्शन आ रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल में एयोटा की पावर एयोटा दिया गया। अब देखिए नीचे बेस भी कम्प्लेक्स है और ऊपर पावर भी कम्प्लेक्स है, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या होगा, ई पावर ओमेगा log z। और log z का फार्मूला क्या है, वो भी आपने पीछे पढ़ा, नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस एयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, मतलब ये हमने काम पीछे वाला ही करना है, बस यहाँ पे एक इजाफी टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि क्या है, ई पावर ओमेगा। ठीक है, एग्जांपल से करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अयोटा पावर अयोटा, अयोटा पावर अयोटा, इसको इसके इक्वल आपने प्रूव करना है। तो अयोटा पावर अयोटा है, तो सबसे पहले क्या आ गया, ई पावर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है, अयोटा, ओमेगा आप इस ऊपर वाले को कह रहे हैं और इसको हम z कह रहे हैं, तो ई की पावर अयोटा और log ऑफ z, अब z भी अयोटा है, तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर अयोटा log ऑफ अयोटा। अब ई की पावर अयोटा एज इट इज़, log ऑफ अयोटा किसके बराबर आ जाएगा, देखिए अयोटा से क्या मुराद है, 1 प्लस 0 अयोटा, इसका मतलब है x जो है वो 1 है और y क्या है 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स y और x, तो 1 ओवर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से नेचुरल लॉग 1 0, टेन इनवर्स 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो π/2, तो e की पावर अयोटा स्क्वायर π/2, तो अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो e की पावर माइनस π/2, ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, -1 की पावर अयोटा। अब यहाँ पे -1 की पावर अयोटा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो z है वो -1 है और अयोटा क्या है, ओमेगा, तो ये हो जाएगा e की पावर ओमेगा, मतलब अयोटा log z, और z क्या आ जाएगा, -1। अब -1 है तो -1 प्लस 0 अयोटा, तो x -1 और y 0, x -1 और y 0, उसको सॉल्व किया है, तो ये आपके पास 0 प्लस अयोटा पाई, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली माइनस अयोटा की पावर माइनस अयोटा, तो z माइनस अयोटा, ओमेगा भी माइनस अयोटा है। इसके बाद टेन हाइपर इन्वर्स ही आप ऊपर कर चुके हैं प्रूव। अच्छा जी, ये हम देख रहे थे ए की पावर अयोटा, अब यहाँ पे क्या आ गया है, ए की पावर अयोटा। अब ए की पावर अयोटा है तो ए जो है वो z हो जाएगा और अयोटा क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो ई की पावर ओमेगा log ऑफ ए, मतलब log ऑफ z। तो अब ए से क्या मुराद है, ए प्लस 0 अयोटा, मतलब y 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स 0, तो ये 0 अयोटा, तो ई पावर अयोटा नेचुरल लॉग ऑफ ए आ गया। अब क्योंकि ई की पावर अयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो ये आप इसी फॉर्म में भी रहने दें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने कहा शो दैट, तो इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसने कहा शो दैट z इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्या था, कम्प्लेक्स पावर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेन हाइपर इन्वर्स इज इक्वल टू साइन हाइपर इन्वर्स z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया, सबसे पहले लेफ़्ट साइड को आपने क्या करना है, सपोज ओमेगा, और z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन हाइपर ओमेगा। अब इसको पुट कहाँ के पे करना है, राइट साइड की इस वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर हमने सपोज कर लिया, टेन हाइपर ओमेगा और 1 माइनस टेन हाइपर स्क्वायर,
1 माइनस टेन हाइपर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10/10 को साइन ओवर कोस और सीकेंड कोस ओवर 1, कोस से कैंसिल, तो साइन हाइपर ओमेगा। अब साइन हाइपर लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो साइन हाइपर इन्वर्स बन जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे टेन हाइपर इन्वर्स ही पुट कर दिए जो कि हमारी इक्वल टू लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। लास्ट आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हमारे पास शो दैट इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन log z ओवर z बार, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ठीक है, z ओवर z बार, तो सबसे पहले हम z ओवर z बार फाइंड कर लेते हैं। z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो z बार x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। दोनों के लिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। जब आप अलग अलग लेंगे तो देखें फर्स्ट पे भी सेम वही फार्मूला और सेकंड पे भी वही फार्मूला, बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में। मॉडुलस में तो कोई चेंज नहीं ना आएगा, क्योंकि आपको पता है जेड मॉडुलस और जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस दोनों सेम होते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस जो हमारा बाहर आके ये माइनस हो गया और एक माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये दोनों ऐड होकर आ जाएंगे 2 आयोटा 10 इनवर्स वाई ओवर एक्स, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है? चले, इसके साथ बस आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो आज का काम है आपका। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। इसको बस अच्छे से तैयार करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।